सर्वेभ्यः नमो नमः। स्वागतम। स्वागत है आप सबका अब आपकी अगली कक्षा में। हमने लास्ट वीडियो में किया था पुल्लिंग शब्दों के साथ वाक्य निर्माण। वहाँ पे हमने कुछ क्रियापद लिए थे। आज उस क्रियापद के सिर्फ एक वचन लिखा है मैंने, प्रथम पुरुष का। गच्छति, चलति, नमति, धावति, पिबति, खादति, नृत्यति, वदति, नयति, लिखति, पठति, गायति, अन्ते अस्ति, स्तः, सन्ति। ठीक है। द्विवचन और बहुवचन आप अच्छे से समझ गए होंगे। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, चलति, चलतः, चलन्ति, नमति, नमतः, नमन्ति। अद्य अस्माकं पार्श्वे स्त्रीलिंग शब्दः आकारांत। आह जिसके अंत में आकार, आ को क्या बोलते हैं? आकार। तो आ है जिसके अंत में। यहाँ पे जो शब्द हैं रमा, लता, गीता, महिला, बालिका, अजा, सा, एषा, का, मापिका, भवती। भवती ये अलग है। ठीक है। ये सभी आकारांत शब्द हैं और ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। तो वही है कि हम कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति हमारे पास रमा, रमे, रमा, एक रमा, दो रमा और बहुत सारी रमा। रमा नाम हो सकता है किसी का, और आप ये ना समझे कि एक नाम के शब्द रूप कैसे चलेंगे। आकारांत हो या इकारांत हो, कोई भी नाम हो, उनके शब्द रूप चलते हैं संस्कृत में। ठीक है। और तीनों ही जो नाम होते हैं वो विभक्तियों में और तीनों वचनों में उनके रूप शब्द रूप बनते हैं। तो रमा, रमे, रमाः, लता, लते, लताः, एक लता, दो लता और बहुत सारी लता। गीता, गीते, गीताः, महिला, महिले, महिला, बालिका, बालिके, बालिकाः, अजा, अजे, अजाः, सा, ते, ता। सा होता है वह। स्त्रीलिंग में हमने स, तौ, ते पुल्लिंग में किया था, वहीं पे हमारे पास स्त्रीलिंग में है सा, वह, ते वे दोनों, ताह वे सब। एषा, यह, एषा, यह, एते ये दोनों, एताः ये सब। का, कौन, हमने पुल्लिंग में किया था कह, कौन। स्त्रीलिंग में का, कौन, के, कौन दो, कह, कौन सब। मापिका, स्केल जो होती है, मापिके दो मापिका और मापिकाः क्षम्यतां, मापिकाः बहुत सारी मापिका। भवती, भवत्यौ, भवत्यः, ये ईकारांत शब्द लिया है भवती। अब हमारे पास एक भवती ये होता है, ये भवती हमारा क्रियापद होता है। ठीक है। और ये भवती, इसको हम जब आदर्शसूचक शब्द का प्रयोग करते हैं कि आप, भवती चलती, आप चलती हैं। भवती गच्छति, आप जा रही हैं। भवती कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रही हैं। भवत्यौ, आप दोनों, और भवत्यः, आप सब। अब इन शब्दों को लेकर के और इन क्रियापदों को लेकर के हम वाक्य बनाएंगे। ठीक है। रमा, रमा आप सब जान रहे हैं कि रमा एक वचन है। गीतम, गीत, रमा गीत। अब हमारे पास कौन सी धातु? गीत का क्या होता है? गाना। तो कौन सी धातु आ जाएगी? कौन सी क्रियापद होगा हमारे पास? गायती। अच्छा, गायती अभी तो मैंने बता दिया। गायती बन गए। ठीक है। अगर यहाँ पे रमे होती, दो रमा, क्या होती? दो रमा। दो रमा नाम की लड़कियां हैं। आप समझें कि एक क्लास में एक नाम के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं।
मेरी क्लास में मेरे पास 7 अभिषेक नाम के बच्चे थे। अगर मैं सभी अभिषेक को कहूँ कि अभिषेकः, अभी एक अभिषेक को बोले अभिषेकः अत्र आगच्छतु, कभी अभिषेक यहाँ आइए, और सभी अभिषेक को अगर मैं बोलूँ और बच्चे भी संस्कृत में समझ रहे हैं कि अभिषेकाः अत्र आगच्छन्तु, कि सारे जो अभिषेक हैं सभी अभिषेक यहाँ आए। हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं कि मान लिया अभिषेक नाम से कोई हमें सूचना देनी है, तो हम क्या कहेंगे कि पांचों अभिषेक आगे आ जाओ। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्लास में एक नाम के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो उनका हमें द्विवचन और बहुवचन हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो रमे, 2 रमा है, गीतम, एक गीत को। अब 2 रमा सेम एक गीत को भी गा सकती हैं और 2 रमा तो अलग अलग गीतों को भी गा सकती है। तो हमें यहाँ पे वाक्य का पता होना चाहिए जब कि 2 रमा एक गीत गा रही हैं। अगर हम ऐसे लिख देंगे कि रमे गीतम गायतः, तो इसका मीनिंग ये है कि 2 रमा है और एक गीत को वो गा रही हैं। और रमे गीते गायतः, गीते भी हो गया। ठीक है, कि 2 रमा है जो 2 अलग अलग गीतों को गा रही हैं। बालिके, अब इनमें से बालिका, बालिके, हमारे पास क्या है, 2 बालिकाएं हैं। क्या कर रही हैं, आप कोई भी क्रिया ले लीजिए और उसका द्विवचन यहाँ पे रख दीजिए। जैसे हम क्रियापद लें धावती, धावती एक वचन है, बालिके द्विवचन है, तो हम धावती का प्रयोग कैसे करेंगे, धावतः, बालिके धावतः, 2 बालिका दौड़ रही हैं। अजाह, अजाह बकरियां, अजह अजा होती है एक बकरी, अजे 2 और अजाह बहुत सारी बकरियां। अजाह बहुत सारी अजा है, क्या कर रही हैं। पीबती हम क्रिया लेते हैं तो क्या लिखेंगे, पीबती का पिबंती, क्या लिखेंगे, पिबंती। अजह पिबंती, किम पिबंती, जलम पिबंती, अजाह जलम पिबंती। महिलाः, महिलाः नृत्यति क्रियापद लेते हैं, नृत्यति। खादति लेंगे तो खादन्ति, नृत्यति लेंगे तो नृत्यन्ति, वदति लेंगे तो वदन्ति। ठीक है, महिलाः, महिलाः नृत्यन्ति, महिलाः नृत्यन्ति। ठीक है, मापिकाः, मापिकाः बहुवचन है, मापिकाः बहुवचन। कुत्र कहाँ पर, अब यहाँ पे ये क्रियापद आएगा, अस्ति स्तः सन्ति, कि मापिकाः कुत्र सन्ति, अध्यापिका कुत्र अस्ति। तो मापिकाः अत्र सन्ति, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मापिकाः अत्र सन्ति। सा का, सा का, वह कौन है, सा छात्रा, वह छात्रा है। सा बालिका, वह बालिका है। सा अध्यापिका, वह अध्यापिका है। सा शिक्षिका, सा वैद्या, वह वैद्या है। वैद्य डॉक्टर होता है और वैद्या फीमेल डॉक्टर होती है। ठीक है, आगे है ते किम कुरुतः। ये कुरुतः धातु क्रियापद मैंने अलग लिया है क्योंकि अलग रूप से बनता है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। ठीक है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। जब उस गण की धातुएं लेंगे तब वहाँ पे इन धातुओं को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो 6th और 10th के बिल्कुल शुरू के जो बच्चे होते हैं 6 to 10th की, हमें बिल्कुल कर्ता और क्रिया को जोड़ना ही नहीं आता, उन बच्चों के लिए ये
वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। आप ध्यान से इनको देखेंगे और ऐसे वाक्य बनाने की आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आया ते किम कुरुतः। ते मतलब वे दोनों। किम कुरुतः क्या कर रही हैं, क्या करती हैं या क्या कर रही हैं। ते पठतः वे दोनों पढ़ रही हैं। आगे यहाँ कर दें हम ताः किम कुर्वन्ति। क्या कर देंगे, ताः किम कुर्वन्ति, ताः पठन्ति। ये ताः किम कुर्वन्ति, ठीक है, कि वे सभी क्या कर रही हैं। किम कुर्वन्ति, ताः खादन्ति, ताः खादन्ति। किम खादन्ति, ताः लड्डुकानि खादन्ति, ताः लड्डुकानि खादन्ति। ठीक है। ताः शिक्षकं नमन्ति, ताः शिक्षकं या गुरुं, ताः शिक्षकं अध्यापकं किं कुर्वन्ति, नमन्ति, वो अध्यापक को नमस्कार कर रही हैं। ठीक है, धन्यवादः।